शुरू, बीजेपी के बूथ खाली, क्या ममता ने मार दी बाजी। आज जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं उसमें यह साफ लग रहा है कि ममता बनर्जी बंगाल की जनता के दिलों पर छा गई हैं। बंगाल में आज की वोटिंग के दिन की आई तस्वीरों ने सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। कहीं लंबी लंबी कतारें दिख रही हैं तो कहीं दिख रहे हैं खाली बूथ। टीएमसी के दावे से बीजेपी पर सवाल दागे जा रहे हैं। क्या पहले दिन ही बदल गया बंगाल में खेल? ये सवाल अब सोशल मीडिया पर भी गूंज रहा है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आज पहले चरण की वोटिंग जो है शुरू हो चुकी है और सुबह से ही 152 सीटों पर यानी कि 152 सीटों पर लोकतंत्र का बड़ा मुकाबला जारी है। कहीं लंबी कतारें दिख रही हैं तो कहीं तस्वीरें बिल्कुल उलट नजर आ रही हैं। सभी तस्वीरें मैं आपको आज इस वीडियो में एक एक कर दिखाने वाली हूं कि क्या कुछ सुबह से हो रहा है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का पीआरबी में और मैं हूं आपके साथ फराह खान। शुरुआती आंकड़ों में अच्छा मतदान प्रतिशत जो है निकलकर सामने आया है। पश्चिम बंगाल में 16 जिलों में फैले 152 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के पहले चरण के तहत मतदान जारी है। भारतीय समय अनुसार अगर सुबह 9 बजे तक की बात करूं मैं तो 9 बजे तक 18.76% दर्ज हो गया है मतदान। वहीं 2958 सहायक बूथे सहित 44,376 मतदान केंद्रों पर मतदान हो रहा है। लेकिन इसी बीच कई जगहों पर ईवीएम खराबी और हंगामे की खबरों ने जो है माहौल को गर्मा कर रख दिया है और इसी के साथ अब सियासी बयानबाजी भी तेज हो गई है। खासतौर पर अगर बात करूं टीएमसी की, तो टीएमसी ने सोशल मीडिया पर जो दावे किए हैं उन्होंने चुनावी माहौल को और ज्यादा दिलचस्प बना दिया है और ज्यादा इंटरेस्टिंग बना दिया है। और आप जरा इन तस्वीरों को भी देखिए, कुछ जगहों पर आपको भीड़ नजर आ रही होगी और कुछ बूथ आपको खाली दिख रहे होंगे। कुछ बूथ ऐसे हैं जहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सन्नाटा नजर आ रहा है। पहली तस्वीर आपको मैं जो दिखा रही हूं वो टीएमसी ने शेयर की है। ये तस्वीर देखिए जो बंगाल के एक बूथ की है, जहां टीएमसी ने शेयर करते हुए लिखा है, ताली बजाओ भाजपा का बूथ खाली। दरअसल टीएमसी लगातार कई ट्वीट कर बीजेपी पर निशाना साध रही है। अब ये ट्वीट देखिए जिसमें 2 फ्रेम आपको दिख रहे होंगे। इसमें साफ तौर पर दावा कर रही है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस पूरा घर भरा हुआ। वहीं भाजपा की तस्वीर आप नीचे देख रहे हो तो उसमें लिखा है कि भूतिया घर, यानी साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में कहूं तो बीजेपी के बूथ खाली पड़े हैं। उन्होंने यानी कि टीएमसी ने इसे घोस्ट हाउस तक बता दिया है और कहा जा रहा है कि जहां टीएमसी के बूथ हैं वहां पर भीड़ है, वहीं बीजेपी के बूथ सूने पड़े हुए हैं, सन्नाटा छाया हुआ है। इन तस्वीरों के जरिए टीएमसी ये दिखाना चाह रही है, ये दिखाने की कोशिश करे कि जमीनी स्तर पर टीएमसी का समर्थन ज्यादा मजबूत है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए जिनको टीएमसी ने शेयर किया है। उनमें कुछ बूथों पर कुर्सियां खाली नजर आ रही हैं और कार्यकर्ता जो हैं कम दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद दूसरे ट्वीट में टीएमसी ने बालूरघाट का जिक्र करते हुए कहा कि यह बीजेपी के केंद्रीय मंत्री सुकांत मजुमदार का इलाका है, लेकिन वहां भी बूथ इतने खाली है कि उन्हें मेडिटेशन सेंटर कहा जा सकता है। यानी टीएमसी जो है लगातार ये नैरेटिव बनाने में लगी है, ये दिखा रही है प्रूफ के साथ कि बीजेपी को जमीनी स्तर पर समर्थन बिल्कुल नहीं मिल रहा और ये तस्वीरें उसी दावे को जो है मजबूत करने के लिए दिखाई जा रही हैं और मजबूत कर भी रही हैं, क्योंकि तस्वीरें जमीनी हकीकत जो है बयान करती हुई नजर आ रही है। अब तीसरे ट्वीट की बात करें तो इसमें टीएमसी ने व्यंग करते हुए लिखा कि दुनिया के सबसे सुनसान जगहों में अब एक नया नाम जुड़ गया है और वो है बंगाल में बीजेपी का बूथ। और आप एक बार फिर इन तस्वीरों को देखिए कैसे कुछ बूथों पर खाली सन्नाटा पसरा हुआ है, ये देखने को मिल रहा है। इस तरह के बयान और पोस्ट सीधे तौर पर वोटिंग के दौरान जो है वोटिंग के माहौल को प्रभावित करने की कोशिश माने जा रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर इस तरह की तस्वीरें और दावे तेजी से वायरल हो रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार वायरल हो रही हैं और लोगों के मन में एक धारणा बनाने का काम कर रही हैं। ये तस्वीरें ऐसी सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया है। वहीं बीजेपी की तरफ से इन दावों को सिरे से खारिज किया जा रहा है और इसे राजनीतिक प्रोपोगंडा बताया जा रहा है। बीजेपी का साफ कहना है कि ये चुनिंदा तस्वीरें हैं और असली तस्वीर पूरे राज्य की नहीं दिखती। इसे इधर जमीनी स्तर पर अगर बात करें तो मालदा के मोतीबाड़ी मतदान केंद्र पर ईवीएम खराबी के चलते हंगामे की भी जो खबर है सामने आई है। लोगों ने विरोध किया और कुछ समय के लिए मतदान बाधित भी हुआ ईवीएम के कारण। इसके अलावा
मुर्शिदाबाद, कूचीबिहार, नंदीग्राम और सिलीगुड़ी जैसे इलाकों से भी ईवीएम में तकनीकी यानी टेक्निकल प्रॉब्लम की खबरें जो है सूचना मिली है, खबरें सामने आई हैं। कहीं मतदान देर से शुरू हुआ तो कहीं कुछ समय के लिए रोकना पड़ गया और इसी दौरान कुछ जगहों पर अफरा तफरी भी देखी गई। हालांकि प्रशासन का साफ तौर पर कहना है कि सभी जगहों पर स्थिति को जल्दी संभाल लिया गया है और स्थिति कंट्रोल में है और मतदान फिर से शुरू करवा दिया है। लेकिन इस घटनाओं ने जो है विपक्ष को सरकार और चुनाव आयोग पर बड़े सवाल उठाने का मौका दे दिया है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार सवाल उठाता है और इन तस्वीरों ने और मौका दे दिया है विपक्ष, और जब इन खबरों के साथ खाली बूथ वाली तस्वीरें जुड़ती हैं तो माहौल और ज्यादा गर्म नजर आ जाता है। इसी बीच मैं आपको एक और खबर दिखा देती हूं जो बंगाल की लोकल मीडिया ने ही अभी कुछ दिनों पहले कवर की थी। देखिए, जिसमें बताया गया था बंगाल में मतदान से पहले एक मतदान केंद्र से सीसीटीवी कैमरा तक चोरी हो गया। मान बाजार एसी पुरुलिया का मामला है। ये सीसीटीवी कैमरा 16 अप्रैल को लगाया गया था, बीते 16 अप्रैल को। 18 अप्रैल को जो है परीक्षण किया गया उसका। कैमरा 19 अप्रैल को चोरी हो गया, यानी रविवार के दिन जब स्कूल बंद था। इस बूथ पर 23 अप्रैल यानी कि आज कुछ ही घंटों में मतदान शुरू हो गया है। ये पिछली खबर बता रही हूँ। 2021 के चुनावों के दौरान 30% मतदान केंद्रों की फुटेज गायब थी और अन्य 30% की फुटेज अशक्की थी। यानी आप देख रहे हैं कि कैमरे भी चोरी हो रहे हैं और बूथ भी खाली पड़े हैं। उसके बाद ईवीएम में टेक्निकल प्रॉब्लम भी। तो इस सबको टीएमसी जो है जोड़कर देख रही है और कह रही है कि कहीं ना कहीं ये चुनाव आयोग और बीजेपी की साजिश है, क्योंकि जमीनी स्तर पर जो समर्थन है वो टीएमसी को मिल रहा है। तो इससे बीजेपी कहीं ना कहीं घबराई हुई है, ऐसा विपक्ष का कहना है। अब अगर पूरे चुनावी माहौल को देखें तो एक तरफ टीएमसी अपने दावे और सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बढ़त दिखाती हुई दिखाई दे रही है, जैसे कि मैंने आपको तस्वीरें भी दिखाई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी अपने पर भरोसा जताती हुए कह रही है कि असली तस्वीर नतीजों के दिन सामने आएगी। लेकिन इन तस्वीरों को जो हमने आपको दिखाया, जिसमें कुछ बूथों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, सन्नाटा दिखाई दे रहा है, ये सीधे तौर पर एक मैसेज देने की कोशिश है टीएमसी द्वारा। इसके अलावा कुछ जगहों पर हिंसा और डराने धमकाने के आरोप भी सामने आए हैं, जिससे चुनाव का माहौल और ज्यादा गंभीर और संवेदनशील हो गया है। यानी ये चुनाव अब जो है बंगाल का चुनाव सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि हर घंटे नई खबर और नया दावा सामने आ रहा है इस चुनाव में। और हर तस्वीर अपने आप में ही एक राजनीतिक बयान बनती जा रही है। हर तस्वीर कोई ना कोई कहानी बयां कर रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या टीएमसी के ये दावे सही साबित होंगे या फिर बीजेपी आखिरी समय में बाजी पलट देगी, क्योंकि वोटिंग के दिन जो तस्वीरें सामने आती हैं वो हमेशा पूरी कहानी नहीं बताती। असली फैसला तो मतगणना के दिन ही सामने आता है। लेकिन फिलहाल जो माहौल बना हुआ है उसमें टीएमसी आक्रामक नजर आ रही है और बीजेपी रक्षात्मक। और एक बार फिर इन तस्वीरों को आपको मैं दिखा देती हूं जिसमें खाली बूथ दिखाए जा रहे हैं, जिसमें जमीनी हकीकत बीजेपी के खाली बूथ दिखा रहे हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं बल्कि सियासी संदेश है। आने वाले घंटों में मतदान प्रतिशत और जमीनी रिपोर्ट्स ये तय करेंगी कि किसका दावा मजबूत है। लेकिन इतना साफ है, इतना क्लियर है कि बंगाल का ये चुनाव अब सिर्फ वोटिंग तक सीमित नहीं रहा बल्कि नैरेटिव की लड़ाई भी बन चुका है, जहां हर तस्वीर, जैसे कि मैंने आपको बताया, हर बयान सियासत का रुख बदल सकती है और हर तस्वीर कुछ ना कुछ बयां कर रही है। जैसे कि टीएमसी दावा कर रही है कि बीजेपी के बूथ खाली नजर आ रहे हैं और तस्वीरें भी साफ हैं। 2 फ्रेम भी मैंने आपको दिखाए कि कैसे टीएमसी में भारी भीड़ है और वहीं कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ है, उमड़ी हुई है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के बूथ खाली पड़े हैं। बीजेपी बंगाल में इतना बौखला गई है, इतना घबरा गई है कि टीएमसी दावे कर रही है कि कहीं ना कहीं हमारी जो समर्थन है जमीनी स्तर पर मजबूत है। सिर्फ बयानबाजी में भाजपा वाले कह रहे हैं कि वो मजबूत है। फिलहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, रिजल्ट बताएंगे कि बंगाल में कौन बाजी मारता है। लेकिन जितने प्रतिशत 9 बजे तक मतदान हुआ है उसके आंकड़े मैंने आपको बता दिए हैं। आगे जैसे ही कोई नई अपडेट आएगी फिर लेकर मैं आपके पास आऊंगी और क्या कुछ खबरें देखने को मिलेंगी बंगाल चुनाव में मतदान के दौरान, यह भी मैं आपको बताऊंगी। लेकिन जिस तरीके के अभी तक जो खबर सामने आ रही है कि ईवीएम में गड़बड़ी, टेक्निकल प्रॉब्लम, देरी से मतदान, ये मैंने आपको बताया कि कहां-कहां ऐसी चीजें हो रही हैं। और पिछली खबर जो लोकल मीडिया ने कवर की थी कि सीसीटीवी फुटेज तक चुरा लिया गया, मतलब फुटेज माफ कीजिएगा, मतलब कैमरा चुरा लिया गया, यानी मतदान होने से पहले ही कैमरा चोरी हो गया ताकि मतदान के दिन फुटेज जो है
ना मिल पाए। तो इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है और इस तरीके की खबरें जब सामने आई, इस तरीके का देखने को माहौल मिला, तो टीएमसी का सीधा आरोप है कि चुनाव आयोग और भाजपा वाले ये करा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि वहां पर उनकी करारी हार होने वाली है। ऐसा मेरा नहीं, टीएमसी का साफ तौर पर कहना है। फिलहाल कौन जीतता है, कौन हारता है, कौन बाजी मारता है, कौन खेला करता है, ये तो रिजल्ट वाले दिन ही पता चलेगा। और जैसे जैसे मतदान होते जाएंगे, वैसे वैसे पता चलेगा कि किसकी बाजी कितनी मजबूत है। आपको क्या लगता है, क्या बंगाल में होने वाला है, किसको आना चाहिए, किसकी सरकार रहनी चाहिए, किसको जाना चाहिए, ये सारी अपनी प्रतिक्रियाएं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।